नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जहाँ करोड़ों लोग और मैं स्नान करने गए थे संगम नदी के अंदर। पर क्यों? अब मुझे भी नहीं पता था कि मैं महाकुंभ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि कल रात तक मैं अब यहाँ पार्टी कर रहा था और माँ का मैसेज आया, महाकुंभ जा, आनंद आ जाएगा। अब माँ की बात तो कैसे टाल सकता हूँ? तो रात को कॉन्सर्ट खत्म होते ही स्टेशन गया, जनरल की पर्ची कटवाई और मैं निकल गया प्रयागराज के लिए। अब प्रयागराज पहुँच गए थे हम और अब थोड़ा रेस्ट लेके सुबह मैं जाने वाला था कुंभ मेला। तो बढ़िया सी नींद ली, सुबह उठते ही मैं आ गया हूँ कुंभ के मेले, जहाँ करोड़ों की भीड़। अब मम्मी ने ये तो बता दिया कि कुंभ के मेले में जा आनंद आ जाएगा, पर ये नहीं बताया कि कुंभ का मेला होता क्यों है, कहाँ स्नान करना है। अब मेरा यही था कि मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एक जगह चाय पीने के लिए रुका, जहाँ पे कुछ पीछे लोग बैठे थे। इनसे एक सवाल पूछा मैंने कि यहाँ पे इतने सारे लोग आते क्यों है। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आए हो। मैंने बोला मेरी मम्मी ने बोला कि यहाँ पे स्नान कर कर मजा आ जाएगा। तो इन्होंने बोला आपको कहानी नहीं पता। मैंने बोला नहीं। तो इन्होंने बोला चलो हम सुनाते हैं आपको कहानी। एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप नाम से, जिनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विंता। एक दिन कद्रू ने ऋषि जी से वरदान मांगा कि मुझे विषैले बच्चे चाहिए 100। तो ऋषि जी ने तथास्तु कहा और उन्हें 100 अंडे मिल गए। इसी जगह विंता ने भी ऋषि जी से एक वरदान मांगा कि आप मुझे भले ही कम बच्चे दो, पर वो कद्रू के बच्चे से ताकतवर होने चाहिए। तो ऋषि जी ने उन्हें दे दिए 2 अंडे। अब धीरे धीरे कद्रू के अंडे फूटने लगे थे और उनमें से सांप निकलने लगे थे। और आज भी कहा जाता है जितने भी दुनिया में सांप है उनकी माँ कद्रू है। अब ये देखकर विंता को ऐसा हुआ कि इसके अंडे टूट रहे हैं, मेरे क्यों नहीं। तो उन्होंने एक अंडा खुद का खुद तोड़ लिया, जिसमें से निकला बाज। पर वो आधे शरीर का था, पूरा नहीं था। और वो वहां से उड़ गया, विंता को ये बोल के कि कृपा करके दूसरा अंडा मत फोड़ना। पर जब दूसरा अंडा फूटा, उसमें से निकला बाज, जिसका आधा शरीर बाज का था और आधा शरीर इंसान का था। और उसका नाम रखा गया गरुड़। और उनका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम रखा गया था अरुण। और वो आज की तारीख के अंदर सूर्य देव के सारथी है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विंता, माँ कद्रू और उनके 100 बच्चों की दासी बन चुकी थी। गरुड़ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, तो गरुड़ ने उनसे पूछा मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरी माँ को दासत्व से मुक्त करो। उन सब ने कहा कि आप वाकुम धाम से अमृत कलश लाके दे दो। अमृत कलश, अमृत कुंभ गड़ा, जिसके अंदर अमृत है। अब गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बोला कैसे भी करके मैं आपको वो कलश लाके दे दूंगा, पर उसके बाद आप मेरी माँ को दासत्व से आजाद कर दोगे। ये बात उनके बीच में तय हो गई। अब जब गरुड़ वैकुंठ धाम गए और कलश लेकर आ रहे थे वहां से, अमृत कलश, तो ये बात देवताओं को पता लगी। तो वो सब गरुड़ को रोकने के लिए पहुंचे, पर वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उनको रोक ही नहीं पाया। जब जाके सारे देवता विष्णु जी के पास गए थक हार के, और विष्णु जी को बोला कि अगर वो घड़ा किसी गलत हाथ में गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो विष्णु जी खुद युद्ध के अंदर उतरे। अब विष्णु जी और गरुड़ के अंदर छिड़ गया था युद्ध, और काफी टाइम तक युद्ध चला। फिर विष्णु जी ने देखा कि इनके हाथ में अमृत कलश है और ये इसको पी नहीं रहा। तब उन्होंने उनसे पूछा कि ये अमृत कलश पी क्यों नहीं रहे। तब उन्होंने बताया कि जो कद्रू है उन्होंने मेरी माँ को दासी बना रखा है और उनको मुक्त करने के लिए ये कलश मुझे उनको और उनके बच्चों को सौंपना है। तब विष्णु जी ने उनके आगे एक शर्त रखी कि अगर ये कलश मैं तेरे को जमीन पे रखने दूंगा, उसके बाद तेरे को मेरा साथी बनना पड़ेगा। साथी मतलब वाहन, उनकी सवारी। और गरुड़ ने ये शर्त मान ली। और जब गरुड़ ने वो कलश जमीन पे रखा, इसी समय विष्णु जी ने अपनी शक्तियों से वो कलश गायब कर दिया। अब अपने जो उन्होंने वादा करा था कद्रू से कि वो कलश लाके देंगे, वो पूरा हो गया था। तो उन्होंने उसकी माँ को दासत्व से मुक्त कर दिया। लेकिन जब विष्णु जी और गरुड़ में युद्ध छिड़ रहा था, तो कलश में से 4 बूंद अलग अलग जगह गिरी थी अमृत की, जो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, जहाँ आज महाकुंभ होता है और करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। तो ये है पहली कहानी। ये कहानी सुनने के बाद मैं पहुंच गया था स्नान करने संगम। संगम 3 नदियों का मिलन है, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। और अब मैं अकेला था तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पर की भीड़ है, समझ नहीं आ रहा सामान कहाँ रखूँ। कैमरा ऑन है मेरे फ़ोन के अंदर, किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे बैग का ध्यान दे दे। 2 मिनट देखता हूँ यार, मिल ही नहीं रहा कोई। रख तो दिया मैंने, जा रहा हूँ स्नान करने। तो अब जा रहा हूँ मैं स्नान करने। रख दिया है बैग रख के, कोई लेके तो नहीं जाएगा।
भाई नहीं मिल रहा बैग मेरा। मिल गया मिल गया। अच्छा आप वेट कर रहे थे क्या? भाई फट गई थी भाई, मैं उधर ढूंढ रहा था। मैं इधर ढूंढ रहा हूँ भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। कहाँ चले गए? बोले थे कि बैग है भाई मेरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। पहली कहानी सुनने के बाद संगम के अंदर स्नान करके इतना आनंद आ गया था। अब जो दूसरी कहानी है वो है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जहाँ एक तरफ सारे देव खड़े थे और एक तरफ सारे असुर थे। कुर्म अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में उसके एक्सिस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीजें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेके निकले धनवंतरी। जब धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर कलश को धनवंतरी से छीनना चाहते थे और जो देव थे उनको तो वो चाहिए ही था। उस पूरी खींचातानी में धनवंतरी जी देवगढ़ पहुंच गए थे असुरों से कलश को बचाने के लिए। जब वे उसे लेके चल रहे थे तो वे 12 दिन तक चले, और वो उनके वाले 12 दिन, हमारे वाले नहीं। इन 12 दिन में उन्होंने 4 जगह विश्राम किया। वो 4 जगह वापस वही है जहाँ पे 4 अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। तो ये 2 कहानियाँ हैं। कहा जाता है जब धन्वंतरी जी 12 दिन तक अमृत कुंभ गढ़ा को लेके चल रहे थे, जहाँ 4 जगह उन्होंने विश्राम करा था, उन्हीं 4 जगहों पे हर 12 साल में कुंभ का मेला आयोजित होता है।